मौसम की तो खैर समझ नहीं आ रही है क्या मौसम किस तरह का हो रहा है। कभी बारिश की 2 बूंदें गिरती हैं तो कभी बहुत ठंडी ज़्यादा होती है, कभी दोपहर में ह्यूमिडिटी शुरू हो जाती है। तो जूस बनाया था, मौसम्बी का धो के रखा था, तो अब यहाँ पे बची हुई रख रही हूँ। ये जो टेबल है ना, यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट्स होते हैं। वैसे तो काफ़ी अच्छी टेबल है, हमें लेकर इसको हो गया है 3-4 ईयर्स। अच्छी तो टेबल है, लेकिन जो इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होते हैं, इस पर ज़्यादा अगर फोर्स पड़ेगा ना, तो ये फाइबर है, ये एक्चुअली फाइबर है, तो फोर्स पड़ेगा तो ये निकल जाता है। दोनों तरफ बराबर का वेट रखने की ज़रूरत है। अगर एक तरफा ज़्यादा हो जाता है तो ये निकल जाता है, और इसके यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स है ना, वो निकल जाते हैं। फिर से हमें इसको बिठाना पड़ता है। अभी वही हुआ, मैंने किसी रीज़न यहाँ पे हाथ रखा और ये पलट गया था, तो मैंने इसे फिक्स कर दिया। अच्छा जी, मेरी दोपहर की कुकिंग शुरू हो गई है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं। अभी चल रही हैं स्पेलिंग्स एंड ओरल्स वगैरह शुरू हो गए हैं। मिड टर्म्स हैं उनके, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस। और हस्बैंड चले गए हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और मैं यहाँ पे घर के कामकाज में लग गई हूँ। मैं बना रही हूँ जी ड्रम स्टिक की दाल। ड्रम स्टिक्स ना आज बड़े ही प्यारे मिले हैं हमें, ऑर्गेनिक से मिले हैं। यहाँ पे आसपास बहुत सारे खरिये होते हैं जहाँ पे हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ क्या मिल जाए। तो जैसे थोड़ी सी आरामदी रहती है, थोड़ा सा फ्री रहते हैं, तो ये निकल पड़ते हैं, हम चले जाते हैं। फिर हम घूमते घूमते ऐसे एक्सप्लोर करते करते कुछ चीज़ें ऐसी ऑर्गेनिक सी मिल जाती हैं, तो हम लेके आ जाते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज मज़ेदार सी ड्रम स्टिक की दाल। ठंडी भी चालू है ना, तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी ड्रम स्टिक की दाल बहुत अच्छे से बना के खाया करें, क्योंकि उसमें विटामिन्स होते हैं और सेहत के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है ड्रम स्टिक्स। तो मैं बनाने लगी हूँ जी ड्रम स्टिक्स की दाल। इसके साथ मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के, इतनी सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार से कबाब्स बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन को कट कर लिया है। और चिकन जो मैं ब्रेस्ट पीसेस ले रही हूँ, मैं ना थोड़े से ऐसे ही कबाब के लिए जो मैं बना रही हूँ, वो लवाजमा ऐसे ही थोड़ा सा बना के रखूँगी, क्योंकि ऐसे ही चिकन के पीसेस उठा के खाने में भी मज़ा आता है बच्चों को। तो मैं, बच्चों को पसंद है तो वो भी रखूँगी अलग से बना के, और थोड़े से मैं कबाब के लिए भी कट कर रही हूँ। तो ये जो है मैं बच्चों के लिए बना के रख रही हूँ, जो कि सिर्फ ऐसे ही चिकन जो होती है ना, तो इसी तरह से बना के रखना, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है तो वो खा लेंगे। फिर उसके साथ साथ मैं बनाऊँगी कबाब्स, और बड़े मज़े के बनते हैं। आपके साथ रेसिपी लिंक शेयर करूँगी, आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। और यहाँ पे मैंने कबाब्स को कट करके रख दिया है, चिकन को कट करके रख दिया है। मैंने 3 टोटल ब्रेस्ट लिए हैं चिकन की, जिसमें मैंने एक को वैसे बना दिया और यहाँ पे इसका सारा कीमा बना लिया है। कैसे बनाया है ये रेसिपी लिंक में आप देखिएगा इंशाल्लाह। आप इन कबाब्स को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस में। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, चलते फिरते ख़त्म हो जाते हैं। यकीन करें, मैंने 3 टाइम्स बनाए हैं इसे, तो बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत सिंपल मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं। तो चलें जी, आज इसे आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी आंखें थोड़ा सा बर्न हो रही हैं, क्योंकि मैंने अभी तड़का दिया। आपने देखा मैंने दाल बनाई है ड्रम स्टिक की, और मैंने वो कटलेट्स बनाए हैं, जिसकी मैं आपको क्लिप्स शेयर कर रही थी। बहुत मज़े के बनते हैं, सिंपल से। वेदर भी इतना प्यारा है ना, ठंडी का मौसम शुरू हो गया एक्चुअली। बारिश तो कम है, कभी 1-2 बूंदें गिर जाती हैं और ख़त्म बारिश। और यहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह का मौसम होता है। तो खैर, तो मुझे कहना था कि मैं लास्ट टू लास्ट व्लॉग में भी बता चुकी थी कि मुझे पेरेंटिंग के हवाले से बात करनी है। वैसे तो पेरेंटिंग के लिए बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारे काउंसलर्स की वीडियोस हैं, बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस की वीडियोस हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी कि बच्चों को हम किस तरह से मोल्ड करें टाइम टू टाइम। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चों को मोल्ड करने के लिए? सबसे पहले जो है ना, हमें अपने दिमाग को काम रखना है, ठंडा रखना है। सबसे पहली ये बात है, सब्र से रहना है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। मुझे नई नई शुरुआत जब थी, क्योंकि मेरे अतराफ़ जो ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले लोग थे जब मैं छोटी थी, वो अचानक से मेरे हाथ से निकल गए। जैसे कि मेरी मोम, मेरी अम्मी, मेरी खाला जो भी हैं, वो एकदम से चले गए। तो मैं खुद ही एक बच्ची थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिखर चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है इनकी, क्योंकि मुझसे 2 छोटे भाई बहन भी थे।
तो मुझे ना अपने आप को संभालने में टाइम लगा था। मैं खुद सोचती थी कि कैसे हुआ। जब मेरी शादी हुई, जब मुझे अल्लाह ताला ने पहली औलाद से नवाज़ा, उस वक़्त मुझे ना बच्चे की जो बहुत प्यार आता था बच्चे पे, मुझे बहुत सब कुछ बहुत अच्छा होता था। लेकिन जब रात में बच्चे रोते थे ना, बेटा मेरा जब रोता था रात में, तो मुझे नींद से डिस्टर्ब होकर एकदम से, क्योंकि मुझे नींद, मैं सच में बताऊं कि मुझे नींद बहुत प्यारी है। मैं कम से कम 7 to 8 आवर्स ना सोऊं तो मैं अलग सा बिहेव करने लग जाती हूँ। मुझे नींद प्रॉपर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऐसी इश्यूज़ बहुत सारे लोगों के साथ हैं। कुछ लोग हैं जिनको बहुत कम नींद आती है, कम सोते हैं, मेरे ही घर में हैं, मतलब मेरी फैमिली में। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मुझे प्रॉपर नींद चाहिए। लेकिन जब बच्चा रोता था ना, उस वक्त मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होती थी। और मेरे अतराफ़ सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, उनको भी सुबह जाना होता था, वो बेचारे भी उठकर बच्चे को संभाल लेते थे। कभी कभी चिड़चिड़ाहट में ना बहुत वो होता था, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखती थी। लेकिन धीरे 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 वो सब ख़त्म होता चला गया। बच्चों को देखकर खुशी, वैसे चिड़चिड़ाहट में तो मैंने कुछ किया नहीं है, बदन मुझे कैसे ऐसे लगता है कि हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें बस सबसे पहले सब्र होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बच्चे जैसे बड़े होते रहते हैं, बच्चों की सुना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं और मेरे साथ कोई, आप में से किसी कोई एक बात कर रहा है, हम दोनों कोई एक साथ बात कर रहे हैं, और बच्चे आकर बीच में मुझे पुकारते हैं मम्मा मम्मा, या फिर जो सामने वाले हैं उनके बच्चे उनको पुकारते हैं मम्मा मम्मा। तो बच्चों को रुको बेटा ये ना बोलें, बच्चों की पहली सुने। बच्चों को पहले सुनकर उनका आंसर करें, उनको जवाब दें। तो जैसे आप करेंगे, जिस तरह की प्रैक्टिस आपकी होगी, वो बिल्कुल उसी तरह की प्रैक्टिस पर चलेंगे। जब आप उन्हें पुकारेंगे, कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि बच्चे को बुलाते रहते हैं और बच्चा इग्नोर करते रहता है, सुनता नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी बात को पहले सुनकर रिस्पॉन्ड करें। वो वही सीखते हैं जो हम करते हैं। वो आपको देखेगा कि आपने वो बच्चे की पहली बात पर उनको रिएक्ट किया, उनकी बात सुनी, उनको समझाया। जो भी वो पूछ रहे हैं, अगर पता है तो पता है बोलें, या फिर कुछ मांग रहे हैं तो दे दें, और उनको सुकून मिल जाएगा। उनकी बात सुनी गई, उनको रिस्पॉन्ड किया गया, वो इस बात से सहमति ले लेंगे। तो इसी तरह से हमें करना है, बच्चे की बात पहले सुननी है। वो वही आगे चलकर भी, आप जब एक बात पर उन्हें पुकारेंगे तो वो भी आपको सुनकर रिस्पॉन्ड करेंगे, और आपको खुशी, वही दिली मसरत होगी। और थर्ड चीज़ ये है कि आप बच्चे को तभी वो बात करने के लिए कहें जब आप खुद वो कर रहे हैं। तब तक बच्चे को वो इम्पोज करने की कोशिश ना करें जो आप नहीं कर रहे हैं। फॉर एन इंस्टेंस मैं बता रही हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम आज बेड पे बैठ के ही खाना खाएं, हम बेड से ना उठें। बेड पे बैठ कर खाना खाना तो अच्छी बात नहीं होती, ना ही ये इस्लामिक तरीका है, ना ही ये अच्छा तरीका है बैठने का। एटिकेट्स में शामिल नहीं होता, अच्छे गुड एटिकेट्स में। तो टेबल पे तो खैर छोड़ें, नीचे बैठकर भी अगर खाना खाएं तो हमारे में तो खाने की सुन्नतें हैं, काफ़ी सारी सुन्नतें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। अगर हम सुन्नतों को छोड़ दिए, खैर सुन्नतें तो हमारे लिए पहली हैं, लेकिन हम इतने आलसी हो गए हैं कि हमें आज बेड पर ही खाना खाना है, तो बच्चा आपको देख रहा है कि आप बेड पर खाना खा रहे हैं, और अगले दिन वो भी ज़िद करेगा कि मुझे भी बेड पर खाना खाना है, मैं नीचे नहीं बैठूंगा। और आप फोर्स कर रहे हैं, मार रहे हैं, झाड़ रहे हैं कि चलो नहीं, बात सुनो, नहीं तो आपको मार पड़ेगी, आपको डांट पड़ेगी, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो आप नीचे बैठ जाओ। तो बच्चे में ना वो पैदा होगी, और आपसे हो सकता है वो सवाल भी करे। 6 ईयर्स तक तो बच्चे सवाल नॉर्मली नहीं करते हैं। आफ्टर 6 ईयर्स ही बच्चों को सवालात करने का जो वो होता है वो पैदा होता है। 1 to 6 बच्चे बहुत कम सवाल करते हैं। 6 तक तो सवाल करते नहीं हैं, करते भी हैं 6 ईयर के बच्चे तो बहुत कम। 7 ईयर्स से उनके अंदर एक बहुत ही इंक्विजिटिव होते हैं, बहुत ही सवालात करने लग जाते हैं। तो हो सकता है बच्चा वो आपको देखकर आपसे सवाल भी करे कि मम्मा कल आपने खाना खाया बैठकर बेड पे, तो मैं क्यों ना खाऊं। तो ना ये होता है। तो मेरे साथ तो ये खाने के मसले में तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने दूसरी चीज़ में मेरे साथ ये एक ऐसा हुआ था कि मैं कुछ काम जो है जिसको मुझे बच्चे के सामने उस तरह से करना नहीं चाहिए था, मैंने किया। और नेक्स्ट डे जब मैंने उनको कहा बेटा यहाँ नहीं वहाँ, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया फिर मम्मा आपने कल वहाँ पर किया। तो मेरे पास
थैंकफुली एक बहुत अच्छा रीज़न था जो कि जेन्युइन था, वो मैंने दे दिया, तो वो मान गए। उसके बाद से मैंने अपने आप को इतना केयरफुल रखा कि कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ। कभी बच्चों का मन कर रहा है कि मम्मा आज हम कार्टून देखते देखते कुछ खाएंगे, कार्टून में भी वो जैसे अच्छे कार्टून्स देखते हैं उस वक्त देखते देखते कुछ खाएंगे, तो मैं उन्हें ओके मान लेती हूँ। कभी कभी एक आध दफ़ा मान लेती हूँ, जो कि मैं नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। बच्चों को कभी कभी अलाउ करती हूँ, तो उनकी बात को कभी कभी सुन लेना भी बहुत अच्छा होता है। तो वही बच्चों को टीच करें जो आप कर रहे हो। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैंने ये हदीस सुनी हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक औरत आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा कि ए नबी, मेरे बेटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अच्छा मीठा खाते हैं तो आप एक काम करें, एक हफ़्ते बाद आएँ। तो उनसे उन्होंने कह दिया कि वो एक हफ़्ते बाद आएँ, और वो हैरान हुई और फिर घर चली गई। फिर एक हफ़्ते बाद वो वापस आईं, फिर वही उन्होंने सवाल उनसे किया कि मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जवाब दिया, उनसे कहें कि थोड़ा कम मीठा खाएं, थोड़ा कम मीठा खाया करें। तो वो दोबारा हैरान हुई, तो उन्होंने पूछा कि ए प्यारे नबी, आप ये बात मुझे जब मैं पहले आई थी उसी वक्त आप कह सकते थे, आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? तो मेरे प्यारे नबी ने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए उस वक्त नहीं कहा कि मैं ख़ुद भी ज़्यादा मीठा खाता था, और जब मैं ख़ुद खा रहा हूँ तो मैं बच्चे से क्या कहूँ। तो मैंने एक हफ़्ते बाद इसलिए कहा कि मैंने भी मीठा खाना कम कर दिया है, और इसीलिए मैं अब कह रहा हूँ कि उसको भी मीठा कम खाने के लिए कहो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं वही हमें टीच करना चाहिए, हम जो नहीं करते वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये बच्चों में ना वो एक पैदा हो जाता है। और बच्चों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दिया करें, उनकी बात सुना करें, उनकी इज़्ज़त दिया करें। उनको ना ज़्यादा तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, उनको उनके कामों में ना उनकी हेल्प किया करें, उनको सुना करें। घर में ही वो माहौल दे दें बच्चों को। बच्चे, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है, हम जब थे तो हमारे घरों में, मेरे नानियाल में, मेरे खाला के घर में सब बड़ा बड़ा आंगन होता था, मेरे अब्बू के घर में सब बड़ा आंगन था, बहुत बड़ा बड़ा आंगन, हम वहीं पे खेला करते थे बहुत अच्छा से। उस वक्त बहुत अच्छा होता था। लेकिन अभी हम लोगों को गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं मिलती है, रुकाने की जगह नहीं मिलती है, इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है सब कुछ। बच्चे बाहर नहीं जाते हैं घरों के, और बच्चे भी इतने बिजी हैं आजकल के, और काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे हैं आजकल के। तो इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। सो प्लीज़ बी केयरफुल, यही मैं आपको बताना चाहती। इन 3 चीज़ों का ख्याल करें और बच्चों को इज़्ज़त दिया करें। बच्चों को डांट टपट झाड़ ये ना किया करें, इससे बच्चे के अंदर ना वो एक पैदा हो जाता है, और हार्मोनल चेंजेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों को जितना आप डराएंगे उनके अंदर उतने हार्मोनल चेंजेस होंगे, बच्चे सहमे हो जाएंगे और ज़्यादा गुस्से वाले हो जाएंगे। और बच्चों पर ना या ज़्यादा से ज़्यादा या कुद्दूसू जो होता है, पहले दरूद पाक पढ़ें 11 मरतबा या कुद्दूसू की, उसके बाद तस्बीह पढ़ें, फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर फ्राइडे के दिन मोस्टली आप नमाज के बाद कर सकते हैं, और ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। और अगर दूसरे टाइम पे भी करें तो बुराई कुछ नहीं है, हर्ज कुछ नहीं है। पढ़कर बच्चों पर पानी में दम करके पिलाया करें। तो ये एक हमारा वजीफ़ा है, साथ साथ पेरेंटिंग के साथ साथ ये भी एक वजीफ़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। बच्चों को जितना प्यार हम बचपन में देंगे उतने प्यारे बच्चे निखर कर हमारे 15 ईयर्स तक होंगे। अलग अलग स्टेजेस होते हैं, 1 to 6, 7 to 13, 13 to 17 और 16 ईयर्स तक बच्चों को हमें संभाल लेना है। 15 साल तक हमने अगर बच्चों को संभाल लिया तो बच्चे हमारे बहुत प्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसीलिए, और बच्चों की आदतें बदलती रहती हैं। स्कूल में आप जितना घर में टीच करते हैं वो तो रहता है उनके साथ, लेकिन बच्चे जो स्कूल के माहौल में होते हैं, बच्चों को ना वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे ज़्यादातर। तो उनको बाहर की जो बच्चे, दूसरे बच्चे आते हैं, उनके अलग अलग माहौल से बच्चे आते हैं, पता नहीं किसकी अपब्रिंगिंग कैसी होती है, हमें नहीं पता होता है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें। तो कंट्रोल में रखना मतलब डराना, डांटना, बस उनके ऊपर ऐसे खड़े हो जाना कि बस सामने एक अजदा खड़ा हुआ है और बच्चे बस काम करते जा रहे हैं डर डर के,
नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ना करें। बच्चे बहुत ज़्यादा सहमे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा उनके अंदर, आप अगर उनको इज्जत नहीं देंगे, डांट चपट करते रहेंगे, तो उनके अंदर एक नफ़रत भी पैदा हो सकती है। तो दिस इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चों को बहुत संभाल कर रखना है हमें। तो इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रख लें। बाकी पेरेंटिंग की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं इस बारे में ख़ासकर ख्याल रखती हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा है कि बच्चों ने ख़ुद माँ बाप पर रिएक्ट कर दिया है। पता नहीं, बहुत एक अलग ही लेवल पे बच्चे चले गए हैं कि माँ बाप को उन्होंने खुद से माँ बाप को हर्ट कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप को हर्ट कर दिया है। और स्कूल के बच्चे ऐसे हैं कि घर का माहौल देख देख कर, घर की परेशानियों को देख देख कर, घर में जो माँ बाप पेश आते हैं वो देख देख कर, स्कूल में जाकर वो सारा फ्रस्ट्रेशन उतार दिए हैं 1-2 बच्चों पर, बहुत बुरी तरह से, जैसे कि बच्चों की जान ही ले चुके हैं। इस तरह से बहुत सारे किस्से मैंने देखे हैं। मतलब यहाँ पर नहीं हुआ है, हमारे इस रीजन में नहीं, बाहर हुआ है, देखा है मैंने, वीडियोस देखे मैंने, और मैंने अभी सुना। तो मुझे बड़ा ही वो अजीब लगा। मैंने लास्ट वीक भी एक वाक़या सुना है, तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, बहुत हैरानी हुई। तो सबसे पहले हमें वो करना है जो बच्चों के लिए सही होता है, और हमें प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद बच्चों को बोलना है। हम कुछ और करते रहते हैं और बच्चों को कुछ और सिखाएंगे, तो बच्चा तो देख रहा है ना। बच्चे को जो आप करते हैं वो समझ आता है। जो 1 to 6 के बच्चे होते हैं, जो करते हैं ना, जो आपकी ये हरकतें होती हैं, उससे बच्चे समझते हैं। उनको बातें समझ में नहीं आती उस वक्त, और वो ज़हन नशीन कर लेते हैं। उसके बाद वो जो समझ के रहते हैं ना हरकतों को देखकर, वो आफ्टर 7 years वो अपने अंदर से वो खुद करने लग जाते हैं। उस वक्त तक अगर आप समझाने लगेंगे बच्चों को, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। तो इसलिए मैंने आपसे बताया कि ये सब बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन। बच्चे प्रेशियस होते हैं, बच्चे नेमत होते हैं, बच्चे बरकत होते हैं, और लड़कियां तो रहमत होती हैं। तो प्लीज़ डू टेक केयर, और अपना खूब सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और क्या बताऊँ, आप लोगों की मदद भी कीजिएगा, और खूब सारी दुआएं हमें वहाँ के लिए करना चाहिए जो हम देख रहे हैं रोज़। तो बस चलें, दुआओं में याद रखें। यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा काम भी सारा हो चुका है, बच्चों का वेट कर रही हूँ, स्कूल से बस बच्चे आते होंगे। तो हो गए हैं 3:15 का टाइम हो रहा है। सो लेट्स गो एंड रिसीव आवर किड्स। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।